जितना भी समय हो रहा है समय पे नहीं जाएंगे, 3:05 3:10 क्या हो रहा है, लेकिन 3 बजे ये सेशन होता है, अब तो 3 बजे आ जाया करेंगे। सभी के लिए हर हर महादेव। और आपका क्लास स्टार्ट होता है आज, अध्याय नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक दिन में एक अध्याय खत्म करने का हमने टारगेट बनाया है और एक दिन में एक अध्याय खत्म भी होगा, जिससे कि यह दोबारा क्लास स्टार्ट हुआ है। और जो भी प्रशिक्षु ये चाहते हैं कि सर मैराथन क्लास भी देखें, तो हमने राजन सीरीज का, पवन सीरीज का मैराथन इससे पहले बना दिया था। जो प्रशिक्षु नए हैं उनको लग रहा होगा कि सर हम बस बेसिक करा रहे हैं, नहीं, अभ्यर्थी हमने करा रखा है। ये सारी की सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में जा रही हैं। और जिन भी प्रशिक्षुओं को यह लग रहा है सर प्लेलिस्ट में हमें यह क्लास नहीं मिल रहा है, तो बच्चा आप सेकंड सेमेस्टर मैथ का प्लेलिस्ट जब खोलेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसी प्लेलिस्ट में नीचे जाएंगे तो नीचे से क्लास यह लग रहा है ना, वो पहले के क्लास ऊपर है और बाद वाले क्लास उसी के नीचे हम लगा दे रहे हैं, जिससे कि एक क्रम से आप देखें तो आपको लग जाए, है ना। तो इसके लिए हमने 4 साल का पेपर भी करा रखा है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का साइंस, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एसएसटी खत्म कर दिया है ना, थोड़ा मोड़ा बचा है वो खत्म हो जाएगा। और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ हमने खलास कर दिया है। जिन भी प्रशिक्षु को मैथ में डर लगता है ना, तो सारे सेमेस्टर का मैथ हमने खत्म कर दिया है, देख लीजिएगा। फिर से जब फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो फिर से एक बार चला देंगे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का भी जस्ट खत्म हुआ है कुछ दिन पहले। और रह के बाद यूपी टेट के सारे क्लास हम आपको बता देते हैं। यूपी टेट मतलब सुपर टेट के पहले पहले एक बार यूपी टेट हो जाएगा और आप सभी लोग वैलिड हो गए यूपी टेट में, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर आप क्लियर करने वाले हो, याद रखना। और जब वैलिड हो गए तो इतना याद रखना मतलब इसके साथ साथ निशाना साधते रहना है, उस पर कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। सभी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, करेंट हैवन के नाम से सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। अन्यथा जो 9 बजे डाउट क्लास आता है डेली रात में, उसके नीचे हम पिन कर दिए हैं टेलीग्राम का लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है अभ्यर्थी, थोड़ी सी सेहत की वजह से सेहत थोड़ी सी नाजुक है इस समय, जुकाम उखाम बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे मौसम चल रहा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से सही होगा, है ना। और दवा पानी तो चल रहा है वैसे बहुत अच्छे से, दवा मतलब कि घर का नक्शा जो सारा चल रहा है, इसमें फिक्र करने की बात नहीं है। हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। इसमें हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या पढ़ना है इस चैप्टर में, पूर्ण संख्याएं पढ़नी है और परिवेश संख्या पढ़ना है, और एक तरह से 1 मिनट पूर्ण 2 बार लिख दिए क्या, ये 3 चीज़ पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। पूर्णांक भी पढ़ना है ना, परिमेय के बाद पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक होना चाहिए था, पूर्णांक पढ़ने हैं। तो चलिए एक बार हर हर महादेव का नारा लगाइए। सभी प्रशिक्षु को बाबा भोलेनाथ का प्रसाद के रूप में ये भेंट हो रहा है, आपसे कुछ नहीं लिया जाता है मित्र, सिर्फ यह सोच के कि आप हमारी फैमिली हो, कम से कम आप शेयर करोगे तो आपके माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थी आएंगे, ठीक है ना। तो बस यही हमारा सोच होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है मित्र। प्राकृतिक संख्याएं हम पहले बेसिक क्लियर करेंगे, फिर अभ्यास पे चलेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, किसी को पता है बताइए, किसी को पता हो तो बता दीजिए। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं प्रशिक्षुओं, बताइए प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, आपको यह पूछा जा रहा है, बताइए फटाफट सभी जो तक बताइए। पूर्ण संख्या नहीं पूछा जा रहा है, प्राकृतिक संख्याएं पूछा जा रहा है मित्र। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं हैं मित्र जो कि जीरो उसमें नहीं इंक्लूड होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर कौन सा नंबर होता है मित्र, ये बहुत बार प्रश्न पूछा है। देखिए यूपी टेट में भी, और आपका सेशन पूरा का पूरा इस पे है ही डीएलएड में, तो डीएलएड ही यूपी टेट होता है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं जिसको नंबर लाइन पे ये जीरो है, जीरो को नहीं इंक्लूड करते हैं, 1 2 यहाँ पर जीरो होगा तो जीरो के दाएं वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, जीरो को इंक्लूड नहीं करते, इस बात को याद रखना। जीरो इसमें नहीं आता है प्राकृतिक संख्या में। 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो होते हैं नंबर ना, वह सब के सब क्या होते हैं मित्र, हमारे प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब एक प्रश्न यहां से बनेगा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, तो 1 होगा आपका। इस बात को क्लियर कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। अगर पूछा जाता है सबसे बड़ा क्या होगा, तो बोल देना है हमें नहीं पता, या फिर उसमें अनंत होगा तो अनंत लगा देना है, ठीक है मित्र। या फिर n+1 इस तरह लगा सकते हैं, जो भी ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। ये होते हैं नेचुरल नंबर, जो कि प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, जिन्हें कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं, प्लस में होते हैं, माइनस में नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है ज़्यादातर हमें। अब हम आते हैं मित्र, परवर्ती संख्या किसे कहते हैं और पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। परवर्ती संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना है, इसका आपको नोट डाउन करना है। परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या बहुत बार एग्जाम में पूछता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं ना, लेकिन छोटा सा एक तरह से है जो कि आकार बेसिक है, बेसिक बोलते हैं क्योंकि हम टीचर बनने वाले हैं ना। तो परवर्ती पूर्ववर्ती, एक में क्या माइनस करें, एक में जीरो जोड़ें तो क्या फर्क आएगा, एक में जीरो का गुणा करें तो क्या फर्क आएगा, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो कि हमें 0 से 5th क्लास तक 8th क्लास तक थोड़ा सा होता है, पढ़ाना होता है बेसिक में, है। तो इसी वजह से आपके डीएलएड में इंक्लूड किया गया है। हम देखिए पहली बात हम लिखते हैं परवर्ती संख्या किसे कहते हैं। परवर्ती इंग्लिश में क्या कहते हैं, सभी लोग बता दीजिए। परवर्ती इंग्लिश में क्या कहते हैं, परवर्ती संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए। सक्सीजर। अब इंग्लिश में आ गया तो सभी लोग पकड़ लेंगे, सक्सीजर कहते हैं।
सक्सीजर। सक्सीजर का मतलब एक एक्स्ट्रा, जैसे बात करें कोई नेचुरल नंबर हमारा एक है तो बोलेंगे एक का परवर्ती संख्या बताइए। एक का परवर्ती संख्या या फिर उत्तरवर्ती संख्या या फिर अनुवर्ती, इसको तीन नाम से जानते हैं। उत्तरवर्ती भी बोलेगा तब हम समझेंगे एक ऐड करना है, या फिर बोलेगा परवर्ती, या फिर बोलेगा मित्र अनुवर्ती। अनुवर्ती याद रखना है, पूर्ववर्ती नहीं, पूर्ववर्ती दिमाग से भी स्किप करिए थोड़ा सा। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नहीं, पूर्ववर्ती अभी हम बताते हैं क्या होता है। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नहीं मित्र, परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, तीनों का मतलब समान होता है। अगर बोलेंगे एक का परवर्ती संख्या बताइए तो आप कहेंगे 1 + 1। सक्सीजर मतलब एक आगे की संख्या 2। 2 का परवर्ती बताइए तो बोलेंगे 2 + 1 3। 4 का परवर्ती बताइए तो 4 + 1 5 बताएंगे। 6 का परवर्ती बताइए तो 6 + 1 7 बताएंगे। 8 का परवर्ती बताइए तो 8 + 1 9 बताएंगे। 9/10 का परवर्ती बताइए तो 9/10 + 1 ये बताएंगे ना। इस तरह से बताना, एक ऐड करते चलना है हमें परवर्ती संख्या नेचुरल नंबर में। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर में अगर हम एक ऐड करते हैं तो हमें परवर्ती संख्या मिलता है, या फिर उत्तरवर्ती, या फिर उसे बोलते हैं अनुवर्ती। अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती संख्या समझ में आ गया मित्रों आपको? तो इसे नोट कर लीजिएगा। परवर्ती हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए, परवर्ती मतलब कि पराया, पराया मतलब आगे का चीज, पराया जो कल आने वाला है उसे पराया बोल दो, इस तरह से। उत्तरवर्ती मतलब उत्तर वाला, जो उत्तर में है हमारे, इधर उत्तर में है, आगे है, इस तरह से। अनुवर्ती मतलब आगे तो ही रहा, इसमें आगे बता देंगे। पूर्ववर्ती मतलब पीछे, पूर्ववर्ती मतलब पीछे, पीछे की एक संख्या। जैसे बोले पूर्ववर्ती संख्या बताइए 3 का, तो अब करेंगे 3 - 1, क्या बता देंगे 2 बताए। पूर्ववर्ती को और क्या कहते हैं मित्र? पूर्ववर्ती को और क्या किस नाम से जानते हैं बताना जरा। पूर्ववर्ती को और किस नाम से जानते हैं, कौन बताएगा? पूर्ववर्ती को कहते हैं मित्र, इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिस, लिख लीजिए PREDECESSOR, प्रेडिसीजर, यानी SE होता है, CE होता है, CESSOR होता है, प्रेडिसीजर। प्रेडिसीजर मतलब एक पीछे की, सक्सीजर मतलब आगे का। सक्सीजर का मतलब पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, और प्रेडिसीजर का मतलब हो गया कि एक पीछे का। 3 - 1 का मतलब 2। 11 - 1 मतलब 11 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 10 होगा। 9 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 9 - 1 8 होगा। 12 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 12 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 12 - 1 11 होगा। 13 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 13 - 1 12 होगा। 14 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 14 - 1 13 होगा। इस तरह से एक पीछे की संख्या को पूर्ववर्ती कहते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब पीछे हो गया, और परवर्ती का मतलब आगे का हो गया। ये बातें समझ में आ गई? बताना, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है मित्र? इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। देखिए 1 2 3 4, भैया बहनी होशियार, ठीक है भाई। 1 2 3 4, भैया बहनी होशियार। परवर्ती में 4 अंक है, 1 2 3 4, तो मतलब आगे, बड़ा है तो मतलब आगे जाना है, इस तरह समझ जाना। अगर दिमाग से स्किप हो जाए 1 2 3 और इसमें कोई बन ही नहीं रहा है कहावत, तो चलिए छोड़ देते, कहावत पे थोड़े जाना है हमें। 1 2 3 कम है, वो बड़ा है, बड़ा है मतलब एक आगे का, छोटा है मतलब एक पीछे का। किसी न किसी तरह आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। हमारा मतलब यह है, यहाँ से सुपर टेट में भी, यूपी टेट में भी, KBS में भी, NVS में भी, हर जगह DSSB में भी, हर जगह प्रश्न आते हैं। इसको दिमाग में रख लीजिए और आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और DLED में तो है ही, ये DLED सेकंड सेमेस्टर का ही सिलेबस है। हम आ जाते हैं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं मित्र। पूर्ण संख्याओं की तरफ आ जाते हैं। आपने देखा नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। प्लस में जो नंबर लाइन पे संख्याएं होती हैं इस तरह की, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, इस तरह यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे डॉट 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 ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ से जो संख्याएं हैं सब के सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है। लेकिन इसी नेचुरल नंबर में जब हम 0 को ऐड कर देते हैं, 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो यह बन जाता है टोटल, यानी पूर्ण संख्याएं बन जाता है, पूर्ण संख्या। इस चीज को लिख लीजिए, छाप लीजिए, यानी कि 0। अब पूर्ण संख्या इधर कभी नहीं आती है, माइनस में कभी नहीं होती है, इस बात को याद रखना। माइनस में पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्णांक होता होगा माइनस में, लेकिन पूर्ण संख्याएं माइनस में नहीं होती हैं, याद रखना है आपको। पूर्ण संख्याएं हमेशा प्लस में होती है, 0 से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती हैं। इस बात को जहन में बैठा लेना है हमें, हमेशा के लिए जहन में घोल के पी जाना है। नोट्स साथ में प्रिपेयर करते चलना है। कभी भविष्य में प्रॉब्लम हो जाए एक नंबर का भी ना, तो ठोक जाना, लाइक ठोकना है, ठीक है ना? प्रॉब्लम होगा क्यों, ठीक है ना? अगर प्रॉब्लम हुआ तो डिसलाइक ठोक देना, वैसे डिसलाइक शो नहीं होता है थोड़ा सा, इस वजह से हमने बोला लाइक ठोक देना। इसको नोट कर लिए आप लोग। अब देखिए, हम आपको जो चीजें फैक्ट लिखवा रहे हैं उसको लिखते चलिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या।
सबसे छोटी, ये एक x कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। आपको ये सोचेगा 0 कोई नंबर ही नहीं है तो कहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या, हम नंबर थोड़े पूछ रहे हैं आपसे, हम ये पूछ रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए मित्र। तो आपने बता दिया 0। बताइए, क्लियर है। अब हम आते हैं मित्र किस पे, पूर्णांक पे आते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा। पहले पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक पहले परिमेय देख लीजिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बुढ़ौती तक पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक भाई टीचर बनेंगे तो बुढ़ौती तक पढ़ाएंगे ना, 60 साल तक, तो बुढ़ौती तक पढ़ना है। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 2, 3 की क्लास से भी। परिमेय संख्याएं क्या होती है ना। परिमेय संख्या वे संख्या है जिसको p अपन q के फॉर्म में लिख देते हैं। और जो q होता है ना, जो q है ना, ये कभी भी नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होगा। अगर बाय द वे 0 हो जाता है ना तो p बटे 0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, जो कि हमारी पूर्ण संख्याएं होती ही नहीं है। सॉरी, मतलब जो कि परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, इनफाइनाइट का कोई अस्तित्व नहीं है। तो याद रखना है, जैसे बोले 4/5 या 4/5, यह क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है। 4 का स्क्वायर पूर्ण संख्या है। रूट में 4 पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 को 2 बाहर निकाल सकते हैं, पूर्ण संख्या होगा। अगर बोलेंगे 3.3, 3 पूर्ण संख्या होगा। लेकिन अगर बोलेंगे 1/3 तो बोलेंगे मतलब पूर्ण संख्या नहीं, मतलब एक तरह से ये हमारा क्या होगा, ये हमारा परिमेय संख्या होगा। और इसको बोलेंगे 1/3 तो बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन 1/3 को ही हम लिख सकते हैं क्या, 0.33333 के ऊपर बार ऐसे लगा देंगे, तो रिपीट हो रहा है। मतलब अब यह संख्याएं क्या होंगी, हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि जिसके ऊपर बार लग जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता। इस बात को गारंटी के साथ लिख लेना। मान लीजिए इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, 0.3 का मतलब होता है 3/9, 3/9 का मतलब हो गया 1/3। अब यह पूर्ण संख्या होगा, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है मित्र, याद रखना। जिसके ऊपर बार लगाओ पूर्ण संख्या नहीं, जिसके ऊपर बार लगाओ पूर्ण संख्या नहीं, जिसके ऊपर बार लगाओ पूर्ण संख्या नहीं। जैसे कि हम लिख दे 2/3, इसका मतलब हो गया 0.6666, 6 का रिपीटेटिव हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी हमारा पूर्ण संख्या नहीं होगा। रूट में जिसका वैल्यू ना निकाला जा सके बाहर, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 11, मतलब जो रूट में होगा ना, ज्यादातर ऐसे वैल्यू होंगे जो अभाज्य संख्याएं होंगे। 2 भी अभाज्य संख्या होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या भी 2 होता है, सबसे छोटा असम अभाज्य भी 2 ही होता है। भाई अभाज्य संख्याओं में मात्र 2 ही तो एक ऐसा है जो सम अभाज्य है। अगर बोलेगा सारे अभाज्य संख्याओं को गुणनफल बताओ कितना आएगा, सारे अभाज्य संख्याओं को गुणनफल, आपको पता है सारे अभाज्य संख्याओं में 5 भी एक अभाज्य संख्या है और एक 2 सम संख्या है। अब सारे अभाज्य संख्या का अगर पूछेगा सारे अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के बाद इकाई नंबर बताइए, तो मित्र आपको पता है सारे अभाज्य संख्या में 2 से स्टार्ट होता है, 3, 5, 7 डॉट 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 इस तरह आता है इनफाइनाइट तक। मतलब ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कट जाए वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 2 भी उसमें है और एक 5 भी है, तो जाहिर सी बात है 2, 5 मिल गया, अगर एक सम संख्या उसमें आ गया तो लास्ट का इकाई नंबर हमें हमेशा 0 मिलेगा। 5 दूनी 10, 0। अब 0 हमेशा रहेगा, 0 में आप किसी भी संख्या का गुणा कर लीजिए 0 आएगा। तो इसका मतलब कि अगर सारे अभाज्य संख्याओं का गुणा कर देना तो हमें लास्ट में इकाई का डिजिट 0 मिलेगा। यह प्रश्न यूपीटेट, केवीएस, डीएलएड में पूछा गया है, तो अब इसे नोट कर लेंगे। हम क्या बता रहे थे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती है पता चला, रूट में ये सारी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं अगर रूट में आती है तो परिमेय संख्या नहीं होता है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पूर्णांक देख लेते हैं। परवर्ती क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, फिर से रिवाइज करा देते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती, सॉरी, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जो कि P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0। और हमने प्राकृतिक संख्या में एक चीज और पढ़ा था, परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती को क्या क्या कहा जा सकता है, और उत्तरवर्ती भी कहा जा सकता है भाई, परवर्ती को उत्तरवर्ती भी कह सकते हैं और अनुवर्ती भी कहा जा सकता है। लेकिन एक होता है पूर्ववर्ती में क्या होता है मित्रों, पूर्ववर्ती, या ऐसे रहेगा पूर्ववर्ती। देख लेना कैसे लिखेगा, कैसे लिखा है इसमें, अच्छा यहाँ पे वह रहेगा, सॉरी गलती हो गई थी पिछली बार, पूर्ववर्ती ऐसे रहेगा। अब 4 वाला कंडीशन गलत हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कंडीशन गलत हो गया। बस आपको याद रखना है पूर्ववर्ती में पीछे का, परवर्ती में आगे का। परवर्ती में आगे का होता है, मतलब कि अगर 9 है तो 9 का परवर्ती 9 + 1 10। अगर बोलेगा 9 का पूर्ववर्ती तो 9 - 1 8। इस बात को हमने बता दिया। अब आते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक पे आ जाइए सभी लोग बच्चे, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। बीच में बोलना पसंद नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी कोशिश जो आप चाहते हैं हमसे
कि सर से सारी चीज़ें हम पढ़ लें, तो हम भी चाहते हैं हमारे पास जो हमारे इस फैमिली को बड़ा करें। ये आपकी फैमिली है, भविष्य में आपको फ़ायदा करेगा। सारे अपडेट आते हैं, सारे यूपी टेट के क्लास खत्म कर दिए गए हैं, इस सुपर टेट के भी आज सुबह से स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो उसको फॉलो करिए। बहुत बेहतरीन है, मात्र 15 मिनट का है। 15 मिनट आप तो नुकसान कर देते हैं घूमने, खाने पीने में, नहाने में। तो 15 मिनट अगर दे देंगे डेली ना, तो आपके आगामी भविष्य के लिए बहुत सुनहरा रास्ता खुल जाएगा। 50 नंबर आपका कवर होगा, है ना। तो जब तक सुपर टेट की वैकेंसी आएगी तब तक हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे ना, 2-3 हज़ार, 4-5 हज़ार, 6-7 हज़ार, 8-9 हज़ार, मज़ा आ जाएगा। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, सारे सब्जेक्ट मिलाकर, ठीक है। चलिए, पूर्णांक क्या होता है मित्र? अगर बात करें 100 - 100 बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे 0 होगा। अगर बोलेंगे 200 - 100 क्या होगा, 200 - 200 क्या होगा, फिर भी बोलेंगे आप 0 होगा। अगर बोलेंगे मित्र 9 - 3 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 6 होगा। अगर मित्र हमने बोला 35 - 52 क्या होगा, बताना। 35 - 52 या फिर 35 - 50 बोल दिया, तो बताएंगे सर आप -15 होगा। क्या -15 पूर्णांक है? तो हम एक नंबर लाइन लिखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं हम। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन के बाएं तरफ जो होती है संख्याएं, वो माइनस में होती हैं। ये मच्छर कहाँ से आ गया इसमें, दोबारा मच्छर घूमने लगा। इन सबको कोई समय नहीं है क्या आने का, सब आ जाते हैं कभी भी। 0, 1, रात को ही मच्छर सुने थे ना भाई, ये दिन वाला मच्छर है, सोच लो। 1, 2, 3, 4, डाट डाट डाट, -1, -2, -3, -4। इस तरह से कभी काल के आपसे यह पूछ देता है नंबर लाइन जो होता है उसमें बाएं तरफ की संख्याएं कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं, प्लस होती हैं, सदा निगेटिव होती हैं, सदा प्लस होती हैं, सदा पॉजिटिव होती हैं। इस तरह से पूछ रहा है, तो आप याद रखेंगे बाएं तरफ का मतलब ऐसे खड़ा हो जाना, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो यह भी पुराना प्रश्न है, लेकिन यह भी बहुत जानदार प्रश्न है। कभी काल के बच्चों के दिमाग से स्किप हो जाता है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। अब नंबर लाइन क्या होता है, नंबर सिस्टम के फेर में चले जाते हो, है ना। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर हम आगे चलते हैं, पूर्णांक आपको समझाते हैं। फटाफट नोट करिए। हाँ मित्र, देखिएगा, पूर्णांक जो होता है वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। जिसे नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं सभी के सभी पूर्णांक में होते हैं। याद रखना, पूर्णांक को पूर्ण संख्या से कंपेयर करके अगर देखें तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं हैं जो 0 के केवल दाएं तरफ होती हैं, 0 उसमें नहीं होता है, यही ना भाई। और पूर्णांक वह संख्याएं हैं, ऐसे दो संख्या 0 के बराबर बराबर दूरी वाले, अगर 1 और -1 को ले लें तो उसकी वैल्यू 0 मिल जाए। -2 + 2 को कर लें, दोनों को जोड़ दें तो उसकी वैल्यू 0 मिल जाए। -3 + 3 को लें तो उसकी वैल्यू 0 मिल जाए। -4 + 4 लें तो उसकी वैल्यू 0 मिल जाए। इस तरह की संख्याएं जिनका प्लस भी और माइनस भी दोनों को नंबर लाइन पे शो किया गया हो, या फिर दोनों को प्लस करने पर, जोड़ने पर हमेशा के लिए 0 आ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मतलब कि एक तरह से इधर गए जितनी दूरी उतनी दूरी इधर गए, -2 की तरफ, यहाँ पे 2 की तरफ, दोनों को जोड़ दिया, क्या आ गया, फिर से बीच में आ गया हम लोग। इस तरह से संख्याएं अगर हम देखते हैं नंबर लाइन पर या फिर इस तरह की संख्याएं में मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का मतलब जिसका पूर्ण अंक हो। अब -2 को आप क्या कहोगे, आपने उधारी लिया 100 रुपया, दोस्त से 100 रुपये लिया, तो 100 रुपया भैया माइनस हो गया आपका, 100 रुपये माइनस हो गया। अगर आपको कभी 200 रुपये मिलेगा तो आप 100 रुपये उसे दोगे और 100 रुपये अपनी जेब में डालोगे। अब उसमें से 200 में से 100 रुपये आपका माइनस होना तय है, तय है कि नहीं तय है भाई, तय है ना भाई। भले बाद में 200 में से -100 निकालोगे, 100 रुपये आपके पास पॉजिटिव बचेगा, उसका छोला भटूरा फुल्की जो भी खाना, या फिर तुम भी उधारी दे देना, भैया अब हम तुम दिए थे अब हम दे दिए, चलो अब हम मांगे कि तुमसे बदला ले लेना उससे। ऐसा करोगे क्यों, क्योंकि बहुत मुश्किल से 100 रुपये उसको तो पहले वापस किए हैं और 100 रुपये जेब में भी आया तो भी चला गया, है ना। तो ये 100 रुपये जो है मित्र ये माइनस में दिख रहा है। अभी अपने आप पे भी 100 रुपये माइनस में ही है, -100 है, इसका नाम ही -100 है। इसका नाम कभी +100, कभी +50, कभी -50 नहीं होगा। पूर्णांक का मतलब पूरी तरीके से अंक, इसका मतलब ये होता है। दिमाग में अगर एक तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर कट होती चलेंगी। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, बस ये समझना है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। अगर हम बोले बताओ ये पूर्ण अंक है क्या, बार लगा है तो बोलेगे सर ये पूर्ण अंक नहीं है, इस वजह से पूर्णांक भी नहीं होगा, बात खत्म। अगर बोलेगे सर ये बताइए पूर्ण अंक है क्या, 0.6 के ऊपर बार है, तो बोलेगे सर ये पूर्ण अंक कहां से होगा, बार लगाए कहां तक जाएगा इस ससुरा, हमको पता भी नहीं, मतलब कहां तक जाएगा, 0.66666 कहां तक जाएगा हमको पता नहीं, इसका मतलब ये पूर्णांक
नहीं है। पूर्णांक मतलब ऐसी संख्याएं जिसको नंबर लाइन पे शो किया जाता है वह पूर्णांक संख्याएं, बस इतना याद रखना है आपको। चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ चले, प्रश्नों की दुनिया में चले। प्रश्नों की दुनिया में चले। प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गई आपको, परवर्ती संख्याएं समझ में आ गई, पूर्ववर्ती संख्याएं समझ में आ गई। परवर्ती को हम उत्तरवर्ती भी कहते हैं, अनुवर्ती भी कहते हैं। परवर्ती का मतलब एक आगे की संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब एक पीछे की संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जिसको हम नंबर लाइन जीरो जो होता है, जीरो से लेकर, पूर्ण संख्या मतलब जीरो से लेकर, और प्राकृतिक संख्या मतलब जीरो के बाद वाली। पूर्णांक मतलब -b + b। समझ में आ गया सारी चीजें। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की दुनिया में। सभी बच्चे अब प्रश्न करेंगे, ठीक है ना भाई? अब सब प्रश्न करेंगे। चलिए बताइए, सभी बच्चे अब प्रश्न करेंगे। अच्छा, हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, बताइएगा। धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती है क्या? धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है क्या? तो बोलेंगे बिल्कुल बड़ी होती भाई, ये माइनस है, अभी चुकता करना है। हमने दोस्त का किराया भाड़ा लेकर, मतलब एक तरह से उधार लेकर रखा हुआ है, हमारे पास 100 रुपये आया, हमने कहा भैया 50 रुपये पहले आप अपना ले लो, नहीं तो फिर वो मांगने भी आ जाते हैं दोस्त। पता चला उसे स्कॉलरशिप आया है, अरे चलो पार्टी करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो एक जूता भी खरीद लो, साला पार्टी के ऊपर बवाल मचा जाते हैं सब, हैं? पार्टी देना पड़ जाता है। और रही बात उसका 100 रुपये नहीं है तो मांगेगा ही मांगेगा। मान लीजिए बहुत दोस्ती यारी है बहुत बड़ा, तो किसी न किसी तरह आपका खर्चा करवाई देगा वो, समझ रहे हैं ना? भले न मांगे, लेकिन किसी हाल में वो खर्चा कराने पे उसके दिमाग में एक तरह से अड़क रहा है सारी चीज़ें। मान लो दुश्मन है तो उसको 100 रुपये दो, नहीं तो रोज की चाइन करेगा। तो मतलब 100 रुपये उसका लिए हो भाई, दे दो, बात खत्म करो। यानी कि माइनस में है आपके पास ये चीज़ें। यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा बड़ा होता है, क्या याद करना है? ऋणात्मक परिमेय संख्या से। ठीक है भाई, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से धनात्मक परिमेय। देखिए अब आपके दिमाग में एक चीज और खटकेगा, हमने बोला था 1/3 परिमेय है, तो क्या -1/3 परिमेय नहीं है? बिल्कुल है, इस बात को याद रखना। ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है भाई, जाहिर सी बात है। नंबर लाइन पे 0 के इधर, ये 0 है तो 0 के इधर सारी ऋण होते हैं, मतलब सारी ऋण संख्याओं से, जैसे -5 है, -5 से बड़ा -4 है, -4 से बड़ा -3 है, -3 से -2, -2 से -1 बड़ा है, तो इसका 0 सबसे बड़ा है सभी ऋणात्मक में। ये बातें हो गई ना। दो धनात्मक परिमेय संख्याओं को समहर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वह छोटी होती है। जाहिर सी बात है, जिसका अंश बड़ा वो छोटी। जैसे बात करें 1/3, 1/5, जैसे 1/3, जैसे 2/3 और 2/5, तो हम बताएंगे भैया इसमें कौन सा छोटा होगा? तो बोलेंगे सर जिसका अगर अंश बड़ा है, अंश बराबर है, तो जिसका हर बड़ा होगा वह छोटा होगा। अगर अंश बराबर कर दे 5 और 5, 5 और 4 कर दे, 5 और 4 कर दिया, अब यहाँ पर हम कर दिए 2, यहाँ पे भी कर दिए 2। अब बताओ कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे सर जब हर भी समान हो जाएगा, जब हर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। और जिसका अंश समान होगा, अब आएगा नीचे, जिसका हर बड़ा होगा वह छोटा होगा, जिसका हर छोटा वह बड़ा, अंश समान वाले कंडीशन में, अंश डिफरेंस वाले कंडीशन में जिसका अंश बड़ा लेकिन हर समान होता है, तो जिसका अंश बड़ा वह वैल्यू पूरी की पूरी बड़ी। समझ में आ रहा है? क्लियर कट है? आगे चलते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 0 से किसी भी संख्या में गुणा कराओगे 0 आएगा। अगर आपसे पूछा जाता है ऐसी पूर्ण संख्या बताइए हमें कि अगर उससे किसी भी नंबर में गुणा कराएं तो उसकी वैल्यू 0 मिले हमें, ऐसी पूर्ण संख्या कौन सी है? मात्र 0 ही तो है। बता नहीं दोगे क्या? बिल्कुल बता देंगे अब आप लोग। अब आप लोग के लिए पहला होमवर्क बस इतना था। इस अभ्यास में बताना मित्र कहां से प्रश्न पूछेगा। अब आप खुद देखना। निम्नलिखित में प्राकृतिक संख्या को छांटिए। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या को छांटिए। प्राकृतिक संख्या को छांटिए। प्राकृतिक संख्या बताइए। प्राकृतिक संख्या बताइए भाई, राइटिंग पे मत जाना, है ना। 0 दिया है, 353 दिया है, 765 दिया हुआ है, और 3 सही 1/4 दिया है, 3 सही 1/4 दिया है, 3 सही 1/4 दिया है। इसके बाद -7/8 दिया हुआ है, और 2 सही 3/4 दिया हुआ है। प्राकृतिक संख्याएं को छांटना है आपको। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं देखना। 0 प्राकृतिक संख्या है क्या? कदापि नहीं है। 353 प्राकृतिक संख्या होगा, जाहिर सी बात है प्राकृतिक संख्या होगा 353। 1 के बाद 0 के बाद वाली संख्या है, नंबर लाइन पे 0 के बाद वाली संख्या है। 765 प्राकृतिक संख्या। 4 3 12 12 12 1 13, 13/4 को काट लीजिए, देख लीजिए कट रहा है कि नहीं पूरा का पूरा। 4 3 12, 4 3 12 हुआ, 1 बचा, 4 दूनी 8 हुआ, 4 5 20 हुआ, यानी कि कट गया। तो मतलब ये भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन माइनस में प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, गलत। और इसको देखिए काटिए, कट रहा है। 4 दूनी 8, 8 2 10 11, 11/4, 11/4, 4 को काटिए, 4 दूनी 8, बचा कितना? 3, 3 0, 4 7 28,
4 7 28 2 4 5 20, ये भी कट गया, मतलब ये भी प्राकृतिक संख्या है। कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? एक तो जीरो नहीं होगा, एक तो ये वाला नहीं होगा, और सारी की सारी प्राकृतिक संख्या होंगी। ठीक है भाई। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से पूर्ण संख्याओं को छाटिए। पूर्ण संख्या भी छाटिए। पूर्ण संख्या, अच्छा इसी में से बता दो, यही संख्या सेम दिया है। अच्छा इस बार अलग दिया है, पूर्ण संख्या बताना है। बताइए फटाफट। 762 पूर्ण संख्या है क्या? 252 पूर्ण संख्या है क्या? -312 पूर्ण संख्या है क्या? बताइए, बताते रहिए भाई। 2 सही 1/18 पूर्ण संख्या है क्या? बताते रहिए। 18 पूर्ण संख्या है क्या? 35 पूर्ण संख्या है क्या? -37 पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या याद रखना, पूर्णांक नहीं बोला गया है। पूर्ण संख्या है, 0 से स्टार्ट होती हैं, प्लस वाली सारी की सारी, माइनस में नहीं जाता कोई, तो माइनस वाली पहले काट दीजिए। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब जो 12 लग जाएगा जिसके ऊपर, वही पूर्ण संख्या नहीं होगा भाई। पूर्ण संख्या है मतलब कि हमें पूरा मतलब भले पॉइंट में मिले लेकिन क्लियर कट मिले, और भी प्लस मिले। जीरो के इधर वाला, जीरो के इधर वाला एक मिले, 2 मिले। अब 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, फिर 2, यह भी मिल सकता है। ठीक है ना, लेकिन पूरा का पूरा कट जाए। जैसे बात करें 18 गुना, जैसे ये देखिए ये हमारा पूर्ण संख्या है, जाहिर सी बात है भाई, जीरो हमें पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। अगर इसमें जीरो भी होता तो जीरो भी हमारा पूर्ण संख्या हो जाता। 252 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यह नहीं है पूर्ण संख्या। 18 दूना 36, 36 से 37, 37 बटेगे 18, तो 18 से काटे 18 दूना 36, एक बचा, जीरो लगाइए, फिर एक बचा, फिर जीरो लगाइए, 18 5 90, 18 5 90, 18 5 90, फिर 10 बचा। इस तरह एक कटेगा नहीं, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है मित्र। 18 पूर्ण संख्या है, 35 पूर्ण संख्या, लेकिन 37 भी पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि माइनस दिया है। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में पूर्णांक को छांटिए। पूर्णांक को छांटना है। अब आते हैं पूर्णांक के ऊपर। पूर्ण संख्याएं आप समझ गए, प्राकृतिक संख्याएं समझ गए, प्रैक्टिस भी कर लिए। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक देखिएगा, पूर्णांक को बताना है। पूर्णांक, पूर्णांक बताइएगा भाई, सभी बच्चे बताएंगे, सभी प्रशिक्षु हमारे होशियार हो जाएं। 402, 4002, बताइए पूर्णांक है कि नहीं है? -3602 पूर्णांक है कि नहीं है? 699 पूर्णांक है कि नहीं है भाई? 2.5 पूर्णांक है कि नहीं है भाई? फटाफट, बिल्कुल भी विलंब नहीं। 3.7 पूर्णांक है कि नहीं है? 0 पूर्णांक है कि नहीं है? बताना। पूर्ण अंक भाई, यह भी तो पूर्ण अंक है। 2.5 को क्या बोलोगे? 2.4 बोलोगे? 2.3 बोलेंगे? 2.4 बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 2.5 का मतलब 2.5। अगर 2.5 के ऊपर बार होता तो पूर्णांक नहीं होता। ये पूर्ण अंक है, जिसकी पूरी की पूरी हम सारी चीजें सत्यापित कर सकते हैं भाई। 2.5 का मतलब 2.5 रुपया, 2.5 तो 2.5, 5/2 को तो 2, इस तरह से। तो यह होगा पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक होगा, लेकिन 0 बताइए पूर्णांक होगा? बिल्कुल पूर्णांक होगा। इसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। यह भी पूर्णांक होगा मित्र, यह भी पूर्णांक होगा, यह भी पूर्णांक होगा, माइनस में है, यह भी पूर्णांक होगा, सारे के सारे पूर्णांक हैं। ठीक है भाई, पूर्णांक है ना भाई? बताना। आगे देखते हैं। परिमेय संख्या बताइए, परिमेय संख्या बताइए, परिमेय संख्या बताइए, परिमेय संख्या बताइए। अब इस बार देखिए क्या क्या दिया है। रूट में 3 परिमेय है कि नहीं? रूट में 2 परिमेय है कि नहीं? 7 परिमेय है कि नहीं? 0 परिमेय है कि नहीं? 3.5 परिमेय है कि नहीं? 2.333 परिमेय है कि नहीं? बार नहीं लगाया है, अगर बार लगा देता तो हो सकता है परिमेय ना हो। बताना है। रूट 3 परिमेय नहीं है, क्योंकि भैया रूट से बाहर नहीं आ सकता। रूट 2 भी परिमेय नहीं है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ सकता। 7 परिमेय है कि 7/1 लिख सकते हैं। 0 परिमेय नहीं हो सकता। ठीक है भाई, 0 परिमेय नहीं, याद रखना। 3.5 परिमेय है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? 35/10 पूरा का पूरा, तो ये परिमेय है। 2.333 अगर इसी जगह होता 2.3 के ऊपर बार, तो ये परिमेय नहीं होता, लेकिन ये परिमेय है। आगे चलते हैं। निम्नांकित में से प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं आपको पता है? 0 के बाद वाली होती है, तो इसमें ऑप्शन में 0 भी दिया, तो 0 प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से पूर्ण संख्याएं नहीं है। पूर्ण संख्याएं है दिया है, पूर्ण संख्याएं है, तो बताइए। ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया है -1, ऑप्शन नंबर सी दिया है √2, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए इनमें से कौन सा पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है पहले ये बता दो। 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। 0 से स्टार्ट होता है, माइनस में नहीं जाता है, लेकिन तो माइनस में यह है, माइनस काट दो। पूर्ण संख्या नहीं है, √2 है, क्योंकि इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब कि इसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो 1.414 फिर रिपीट होगा। √3 की वैल्यू देखेंगे क्या हो जाएगा? 1.676 ऐसे आता है ना? 676 ऐसे कुछ करके आता है, मतलब यह भी रिपीट होता है, यह भी नहीं होगा। यानी कि 0 हमारा प्राकृतिक एक तरह से पूर्ण संख्या है भाई। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। पूर्ण संख्या पूछा था, हमने बता दिया। ठीक है, अब 2-3 प्रश्न और हैं, कर लेते हैं। बताइएगा फटाफट, बताइएगा भैया। अब निम्न में से सही कथन छाटिए। सही कथन छाटना है आपको। 500 की क्रमागत संख्याएं होंगी। अच्छा, यह पूछा गया है 500 की क्रमागत संख्याएं होंगी।
ये तो बहुत आसान प्रश्न दिया भाई। यह क्या दे दिया है, 500 की क्रमागत संख्या पूछ लिया है। तो ऑप्शन में ए दिया है 550, ऑप्शन बी दिया है 500, 5005, और ऑप्शन सी दिया है 560, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 501। तो 500 की क्रमागत संख्या क्या, एक का क्रमागत 2, 2 का क्रमागत 3, 3 का क्रमागत 4, 500 का क्रमागत 501। अगला प्रश्न दिया है लास्ट, देखिएगा, सभी पूर्ण संख्याएं होती है कि नहीं होती हैं, आप बताएंगे। सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये क्या प्रश्न है। सही से पूर्ण संख्या होती हैं, पहला दिया है। दूसरा देखना, सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं, लिख लेना आगे। तीसरा, परमेय संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या होती है, परमेय संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या होती है, लिख लेना आगे। ऑप्शन नंबर 4, पूर्णांक सदैव पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक सदैव पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक सदैव पूर्ण संख्या होती है क्या मित्र, बताना जरा। इसे पूछा है इनमें से कौन सा कथन सत्य कथन है, कौन सा सत्य कथन है, मतलब 3 असत्य है। ये बहुत खतरनाक प्रश्न होता है भाई ऐसा। इसे बताना है कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है। मतलब ऐसे प्रश्न बहुत कठिन होते हैं थोड़ा सा। अगर ये पूछता है कौन से असत्य हैं तो बताया जा सकता है, क्योंकि 3 उसमें सत्य होते हैं। लेकिन जब ये पूछ लेता है 4 देकर कि भैया इसमें से एक ही केवल सत्य होगा, कौन सा होगा ये बताइए। तो देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, और सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं। प्रश्न थोड़ा अटपटा है, इस पे सोचने विचारने का समय लगना चाहिए। इस पे ये पूछना चाहिए था, है ना, सभी पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या होंगी ना भाई, शायद जो भी पूर्ण संख्या होंगी वो पूर्ण संख्या होंगी। अगर 0 है, देखिए ये हो सकता है इसमें मिस्टेक किया हो, क्योंकि आपके बुक में ऐसे ही प्रश्न छपा था, हमने छाप दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके बुक में बहुत ज़्यादा गलतियां दी हुई हैं मित्र। हो सकता है यहाँ पर ये पूछा हो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, हो सकता है ऐसा कुछ पूछा हो। लेकिन इसे पूछा कौन सा सत्य है, हमें तो यह भी सत्य लग रहा है, यह भी सत्य लग रहा है। परमेय संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या होती है, परमेय संख्या सदैव, परमेय संख्या 1/3 है, क्या यह प्राकृतिक संख्या हो सकता है, बताना मित्र। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि 0 के इधर वाली होती है ना, यही तो 0 के इधर वाली। तो 0 के इधर वाली तो यह 1.3333 इस तरह प्राकृतिक संख्या भी हो जाएगा। 1/3 कोई प्राकृतिक संख्या है भाई, नहीं ना, तो ये तो गलत हुआ ना, ये कहाँ सत्य हुआ, नहीं ये नहीं हुआ। पूर्णांक सदैव पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक का मतलब माइनस में भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या तो हमेशा प्लस में होता है, 0 के बाद वाली संख्याएं होती हैं। तो ये अभी तो गलत है। इसे पूछा कौन सत्य है, सत्य 2 लग रहा है हमें, आप बताएंगे भाई। पूर्ण संख्या इसमें क्या गलत है। अगर यहाँ पूछा होता पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, तो यह हो सकता है यहाँ पे यह चीजें रहा हो, पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, पूर्णांक संख्या होती है, हो सकता है यहाँ पे यह रहा हो। तो इस कंडीशन में केवल यह वाला आपका सही हो जाएगा, केवल यह वाला सही होगा, यह वाला भी गलत। भाई सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है क्या, 1 मिनट, ये भी तो सही है। 0, 1, 2, 3 ये भी सभी पूर्णांक में आ जाएंगे, सही पूर्णांक सही हो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर यहाँ पूर्णांक भी दिया होता तब भी सही होता। अब देखिए दोनों में कौन सा गलत है, कौन सा हो सकता है ऑप्शन गलत दिया हो कुछ, ये दोनों सही है। इस तरह से आपका यह अध्याय भी फिनिश हो गया। अब अगला अध्याय कल चौथा है, एक दिन में एक अध्याय है। सारे क्लास फॉलो करिए, 3rd सेमेस्टर के सारे क्लास लगा दिए गए हैं, यूपी टेट के सारे क्लास लगे हैं, सारे अपडेट आते हैं, रिवाइज करिए। सुपर टेट का सुबह एक क्लास आता है, जीके सबसे बड़ा महारथी है, 50 नंबर आपको दिलाएगा। अब इस रिवाइज करिए, मात्र छोटा सा 15 मिनट का सेशन होता है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।